इंद्री में छोटे किसानों के लिए सब्जी की खेती वरदान साबित हो रही है, क्योंकि सब्जी की खेती लगभग 3 महीने में यह फसल तैयार हो जाती है। आज प्रदेश के किसानों के लिए सब्जियों की खेती किसी वरदान से कम नहीं है। किसान सब्जियों की खेती कर रहे हैं। किसानों को सब्जियों का मंडियों में उचित भाव भी मिल रहा है। और इंद्री के किसान विनोद बताते हैं कि वो कई सालों से सब्जियों की खेती कर रहे हैं और लाखों में मुनाफा भी कमा रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। आज प्रदेश के किसान आधुनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी और सब्जियों की खेती कर लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आधुनिक खेती करने पर सब्सिडी भी दी जा रही है। इंद्री में छोटे किसानों के लिए सब्जी की खेती वरदान साबित हो रही है, क्योंकि सब्जी की खेती लगभग 3 महीने में इसकी फसल तैयार हो जाती है। आज प्रदेश के किसानों के लिए सब्जियों की खेती किसी वरदान से कम नहीं है। किसान सब्जियों की खेती कर किसानों को मंडियों में उनकी सब्जियों का अच्छा भाव मिल रहा है। इंद्री के किसान विनोद बताते हैं कि वो कई सालों से सब्जियों की खेती कर रहे हैं और लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। 8-10 सालों से जी। अच्छा, हाँ जी। तो कितना फायदा हो रहा है सब्जी में? फायदा ठीक हो रहा है जिसमें जी। कितनी आमदनी हो रही है आप लोगों को? 6-7 महीने में निकल जाते हैं 3-4 लाख के। अच्छा, हाँ जी। मतलब 3-4 लाख रुपए आप 6 महीने में आमदनी कर लेते हैं। हाँ जी। क्या क्या फसल उगाई है? बैंगन है, बैंगन है, घिया है और तोरी है। अब खीरा लगा रखा है जी। हाँ जी। गांव जोहड़ माजरा के प्रगतिशील किसान विनोद कुमार पिछले काफी समय से सब्जी की खेती करते आ रहे हैं, जिससे उनको अच्छी आमदनी होती है और इस सब्जी की खेती से पानी की बचत भी हो रही है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आधुनिक खेती करने पर तमाम स्कीम्स के माध्यम से अनुदान राशि भी दी जाती है। इस प्रकार की खेती करना जहां पर पानी की बचत हो सके और वहीं किसानों की अच्छी आमदनी भी होती है और आजीविका भी अच्छे से चलती है। पहले मेरे डैडी लगा करते थे, माँ बाप जी जी। बस फिर उन्हें बताया फिर सब्जी लगाओ, फिर सब्जी लगाने से शुरू करी। 10 साल हो गए खेती कर दो। हाँ जी। तो यदि 10 सालों में बात करें तो कितना पैसा कमा लिया होगा? 15-20 लाख रुपया कमा चुके हैं, खर्चा निकाल के जी। हाँ जी। तो दूसरों किसानों को क्या कहेंगे जो ज्यादातर इसी की तरफ, धान की तरफ और उसकी तरफ लग रहे हैं? सब्जी की तरफ कोशिश करें जी। सब्जी में ज़्यादा मुनाफा होता है। जैसे घिया होया, बैंगन होया, करेला होया, इनमें पैदावार अच्छी होती है। तो फायदा क्या है? क्योंकि पानी की भी बचत है। पानी की भी बचत है इसमें जी। प्रगतिशील किसान विनोद कुमार बताते हैं कि इस समय उन्होंने बैंगन, खीरा, तोरी और घिया आदि ये तमाम सब्जियां उगाई हैं, जिसे वो तोड़कर करनाल, इंद्री और कुरुक्षेत्र की सब्जी मंडी में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं उन्होंने दूसरे किसानों से भी अपील की कि वो भी कम से कम 1 एकड़ में सब्जी का उत्पादन जरूर करें, ताकि उनकी हर रोज की आमदनी हो सके। जो छोटे किसान हैं उसके लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद खेती है। छोटे किसानों को दूसरी फसलों की अपेक्षा सब्जी का उत्पादन करना चाहिए। हम ताजी सब्जी तोड़ते हैं कि कोई लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। ताजी सब्जी बेचते हैं, मंडियों में भेजते हैं साफ करके। तो कितने लोग, कितने परिवार के कितने सदस्य इसमें लगे हुए हैं? 5-6 लोग लगे हुए हैं जी। बाकी मजदूर लग रहे। तो दूसरों किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? भाई सब्जी लगाएं। हाँ जी, सब्जी लगाएं, इसमें पानी की बचत होती है और पैदावार अच्छी होती है, बचत भी अच्छी होती है जीरी से। सरकार भी कह रही है कि भाई पानी की बचत करो और फल फूल सब्जी की खेती करो, पानी की बचत होगी, आमदनी ज़्यादा होगी। आज प्रदेश का किसान परंपरागत खेती छोड़कर आधुनिक खेती की तरफ रुख कर रहा है। बागवानी, फल सब्जियों की खेती कर आज प्रदेश का किसान लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार भी किसानों को आधुनिक खेती करने पर तमाम स्कीम्स के माध्यम से अनुदान राशि भी प्रदान कर रही है। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय काम्बोज की रिपोर्ट।